परमात्मा ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसकी कारीगरी वो कोई नहीं। धन धन तेरी कारीगरी किरतार, तू निराकार और निर्विकार साकार बनाई दिया जग कैसे। क्या वस्तु लई जिस दे भई फिर बना दई रग रग कैसे। तेरी पते पते की कतरण न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। नर मानव सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। अगर भगवान ने समझनो है ना तो कदी नीम रे पेड़ रे कने जाजो, कदी खेजड़ीड़ा कने जाजो, कदी पीपल रे पेड़ के कने जाजो। और नीमड़े को पत्तो है ना बीरो, इतनी सुंदर डिजाइन बनाउड़ी है, छोटी 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 यहाँ कोर इतना बढ़िया बनाउड़ो है। लेकिन भगत कहवे कि महाराज ते पीपल रो पत्तो अलग बनायो डिजाइन में, बोरटी रो पत्तो अलग बनायो, खेजड़ी रो पत्तो अलग बनायो, नीमड़े रो पत्तो इतो सुंदर अलग बनायो। लेकिन कदी मैं थाने हाथ में कैंची लेवड़ान मारी कारीगरी करता नहीं देखा। वो परमात्मा है। कभी बैठना प्रकृति के संग में, तब पता चलेगा कि परमात्मा ने कितनी सुंदर कृपा करी है। और ऐसे परमात्मा को, जो इतनी सुंदर लीला वाले परमात्मा हैं, ऐसे परमात्मा को कभी भाव से गाओ, कभी तर्क मत करना उस परमात्मा के बारे में। हमारी बुद्धि है ना, जो तार्किक बुद्धि, जो ये गिनती है कि 3 + 3 = 6, ऐसा गिनती 5 × 5 = 25। इस बुद्धि से भगवान समझ में नहीं आएगा। जिस बुद्धि से तुम साइंस पढ़ते हो, जिस बुद्धि से तुम ये दुनिया के नॉलेज और जानकारी को रखते हो, उस बुद्धि से परमात्मा समझ में नहीं आता है। और जब दूसरी बुद्धि से, मतलब विचारों के द्वारा, भाव के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करोगे तो माइंड ब्लोइंग हो जाएगा कि अरे वाह, इतनी सुंदर कृपा परमात्मा की होती है। नहीं तो क्या समझोगे। एक मैं कई बार उदाहरण दिया करूं कि एक फिजिक्स रो टीचर मास्टर था, तार्किक बुद्धि वाला था, बहुत तेज बुद्धि वाला था। एक भगत माला लेकर के विष्णु विष्णु राम 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 कर रहा था। वो कन्ने आन वो फिजिक्स रो टीचर बोलियो रे क्यों समय बर्बाद करे, खेत में काम करे ना, राम 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 लागे कुण राम है और कहीं राम होया करे, राम कहीं करियो बता। पण के राम तो घना ही काम करिया, राम रा तो काम में गिनाते गिनाते जिंदगी नहीं। अगर पूरी समुद्र री स्याही करूं, कलम करूं बन रहा है तो भी हरिगुण लिखियो नहीं जाए। पण के कहीं राम राम कर, राम कितनी गलतियां करी तने ठाए। पण के बता, मेरे हाथ चाल। एक कागज लियो, पेन लियो, लिखन लाग्यो। चौमासर टेम हो और चौमासर टेम रे माई एक तरबूज री बेली, मतीरे री बेल, बीरे मतीरो लागूड़ो तो बड़ो 5 किलारो बन गयो। हैंगा हूं पहली तो भगवान री आ गलती तू लिख कागज रे माई के पहली गलती आ बन गयो। और इरे माई गलती काई है, तो मतीरो तो कितो मीठो होवे। इरे माई तो भगवान री लीला रो गुण देखनो चीज है कि एड़ो मीठो मतीरो और इरे माई शक्कर कठो मिलाई। धरती रे माई अगर हिदो, धरती में तो हिदी 1 मुट्ठी रेत पर मुंडे रे माई डाले मीठी लागे। तो बोले मैं तो भगवान रो धन्यवाद करनो चीज है कि वो कठों ही मतीरे में इतनी शक्कर मिलाई है, ये तो शुगर ऐड करियो है, इतनी मीठी बनाई है, ये तो धन्यवाद। बोले नहीं नहीं, तो बोले गड़बड़ के है कि गड़बड़ा है कि बेलड़ी छोटी मतीरो मोटो। भगवान ने इतो ही ध्यान को नहीं के करनो चीज है, छोटी की बेलड़ी री तो मोटो मतीरो लगायो है। पण क्यों ठीक है, एक गलती आगे चाल। आगे चालियो ने एक नीम रो पेड़ हो, भी नीम रे पेड़ रे मत नींबोड़ी लागोड़ी। बण क्यों दूजी गलती आ, इतो मोटो पेड़ ओ निम्बोड़ी छोटी। भगवान ने यूं ही ठाकवानी के कित के लगावनो चीज है, वो मतीरो इत लगावनो चीज है, निम्बोड़ी बित लगावनी चीज है। ये 2 गलती, वे 2 गलती कागज में लिखन आगे गया। काफी देर थोड़ा आगे चालिया ने एक नीम रो पेड़ और आयो और भी नीम रे पेड़ नहीं फिर सीधो सो गयो कि थोड़ी देर आधो घंटो आराम करा। तीसरी गलती पछे लिखा और ज्यों ही वो टीचर फिजिक्स रो सीधो सूतो और सूतो तो ऊपर नीम रे हाइट ही 30 फुट और बीरे ऊपर एक नींबोड़ी टूटी और नींबोड़ी टूटन सीधी आई, नाक रे पर लागी, झन्नाट बाजो, खड़ो हो गयो और खड़ो होन वो कागज फाड़न फेंक दियो और हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगत कने हो तो वो जाग्यो रे, बन जागर कहो हूँ तो कदी राम रो नाम लेवे ही नहीं। और अमे एड़ो कहीं होयो, बोले मैं 2 ही गलती लिखी, 2 ही मैं एक्सचेंज करानी चाहो चीजा के नीमड़े रे मतीरो लगावे और नींबोड़ी नीम मतीराड़ी बेल रे लगावे। तो बोले अमे कहीं होयो, बोले हम भगवान नींद में थोड़ो सो
दृष्टांत दिखा दियो चमत्कार। और भगवान की हावड़ रह जाए नहीं तो मामलो गड़बड़। बोले होयो कहीं कि मैं सीधो सो रहे हो तो 30 फुट ऊपर हूं बा नींबोड़ी आर पड़ी और अमे भी हागी जगह जे वो 30 फुट ऊपर मतीरो लागुड़ो होवे और 5 किलारो मतीरो 30 फुट ऊपर आवे और पछे हीधो नाक रे माथे पड़े तो गोविंदाय नमो नमः। जनमन समझ में आ गयो कि हाँ परमात्मा री सृष्टि जो है बीडर में आपा गलती नहीं निकाल सका। भगवान जी को करियो है वो हावड़ करियो है, अच्छो करियो है। और परमात्मा री लीला इतनी बड़ी है कि वहां लीला ने आपा कदई समझ नहीं सका। भगवान री लीला आपा नहीं समझ सका। भगवान इन धरती रे माते आया तो कहीं कहीं लीला करी, वहां लीला ने आपा थोड़ा कदई बैठ करके विचार कर सका, लेकिन समझनो बड़ो मुश्किल काम है। तो भगवान एड़ा भगवान री जब कृपा हुए तो यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम मूकम करोति वाचालम। भगवान री कृपा वह तो जो को गूंगो वे को बोलन लग जावे। गुरु महाराज जाम्बोजी रे पास में भी बा बुढ़िया आप रे छोरे ने ले और भगवान जाम्बोजी रे कने गई जो टाबरियो बोल नहीं रही हो, काफी बड़ो हो गयो लेकिन बोल नहीं रही हो। और ज्यों ही वो बालक भगवान जाम्बोजी रे सामने गयो और गुरु महाराज रे सामने गयो तो बारी कृपाओं तो बोलन लाग जावे सब लोग। जब भगवान जाम्बोजी भी बालक रे माथे दृष्टि करी और भी बालक रे सामने जाक्या आप रे कृपारो हाथ आप रो कृपारो भाव भी ने दियो तो वो बालक तुरंत बोल पड़ियो हे सुरगा होमता शंभो आयो कहो कुड़ा के काजे नर निरहारी एक लवाई प्रगट ज्योत विराजे। ज्यों ही भगवान जाम्बोजी की कृपा हुई कि वो बालक बोलियो जाम्बोजी रे हमने जाकर के महाराज ते सुरगा में रेवण वाला देव अठकीण वास्ते आया। मैं तो थाने कदी वैकुंठ में देखा और उन वैकुंठ में रेवण वाला देव सुरगा होते शंभु आया कहो कुणा के काजे बताओ थे अठकीण वास्ते आया। और अब की मैं थारा में फर्क भी देख रही हूं। वो बालक बोल रहे हो है कि नर निरहारी एक लवाई प्रगट ज्योत विराजे। आप नर के रूप में यहां पर निराहारी बन करके आए हो। अब की बार आपने अन्न जल आदि सब कुछ त्याग करके और इस धरती पर पदार्पण किया है। 85 वर्ष 3 महीने और 1 दिन इतने टाइम तक भगवान जाम्बोजी इस धरती पर रहे। 1508 विक्रम संवत से लेकर के और 1593 विक्रम संवत मिक्सर की 9वीं तक भगवान लीला करी, लेकिन उतने टाइम में भगवान ने पानी नहीं पिया, नींद नहीं ली और भोजन नहीं किया। तब वो बालक बोला कि नर निरहारी एक लवाई। महाराज आप निराहारी हो नर के रूप में और एक लवाई मतलब जब आप राम रूप में आए थे तो सीता साथ में थी, कृष्ण रूप में आए तो रुक्मणी साथ में थी, अलग अलग रूपों में आए तो जब आपके साथ में अर्धांगिनी थी, लेकिन अब की बार तो एक लवाई अकेले आए हो और प्रगट ज्योत विराजे। ज्योत के रूप में आप प्रकट हो, क्योंकि जाम्बोजी थे ना, उन जाम्बोजी के शरीर में हमारा जैसा शरीर है वैसा नहीं था। एक शब्द में गुरु महाराज ने कहा है, मोरे छाया ने माया लोही ना माशो रक्तो ना धातो मोरे माई ना बापू। ये अब जो मैंने शब्द बोला कितने लोगों को ये शब्द याद है? एक बार हाथ उठाना जिनको याद है, पूरे हाथ उठाना जिनको याद है।